प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ है। पहला, महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना तथा दूसरा, सागर तली के प्रसार की संकल्पना। स्थलमंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेटों का बना हुआ माना गया है और इन दृढ़ प्लेटों में गति पाई जाती है। इसी गति के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्ध होता है। अब तक 6 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट व अंटार्कटिक प्लेट 6 प्रमुख प्लेट है जो भूतल पर पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई अन्य प्लेटों का भी पता चला है। ये लघु प्लेट बड़े प्लेट से स्वतंत्र होकर गतिशील होते हैं। इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती है। अतः प्लेट के इन्हीं किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। सामान्य रूप से प्लेट के किनारों तथा सीमा को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। प्लेट सीमा तथा किनारों में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेट के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। प्लेट किनारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, विनाशी प्लेट सीमा तथा किनारा। दो प्लेट जब आमने सामने अभिसरित होते हैं, इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मैंटिल में क्षेपण द्वारा वहित होता है, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में ह्रास होता है। इस प्लेट सीमा को अभिसारी सीमा भी कहते हैं। दूसरा, संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, जिस कारण रूपांतर भ्रंश का सृजन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता। इस प्लेट सीमा को शियर सीमा भी कहते हैं। इसे संरक्षी इसलिए कहते हैं कि इस सीमा के सहारे न तो प्लेट का क्षय होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण। तीसरा, रचनात्मक प्लेट सीमा तथा किनारा। रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय घटक के सहारे संपन्न होती है, जहाँ दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं। इसे अपसारी या संवर्धी प्लेट सीमा कहते हैं। ये स्थलमंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में
गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। ये अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हैरी हैस ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया। हैस के अनुसार महाद्वीप तथा महासागर विभिन्न प्लेट के ऊपर टिके हैं। जब ये प्लेट प्रवाहित होते हैं तो इनके साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी जारी है। महाद्वीपीय विस्थापन का सशक्त प्रमाण नितल के प्रसरण से प्राप्त होता है। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन भी हैरी हैस ने 1960 में किया, जो भूभौतिकीविदों के प्रारंभिक कार्यों पर आधारित थी। 1952 में मैसन ने प्रशांत महासागर में चुंबकमापी यंत्र की सहायता से सागर नितल की चट्टानों के चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। तदंतर उन्होंने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रशांत महासागर के नितल का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान चुंबकीय विसंगति के आंकड़ों को एक चार्ट पर जब प्रदर्शित किया गया तो उत्तर दक्षिण दिशा में लंबी पट्टियों का स्पष्ट प्रारूप सामने आया। इस आधार पर हैस ने प्रतिपादित किया कि मध्य सागरीय कटक मैंटिल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है और इस कटक के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है तथा इस तरह से नवनिर्मित क्रस्ट कटक के दोनों ओर सरकती है, जिससे सागर नितल में प्रसार होता है। इसके विपरीत महासागरीय खड्ड में क्रस्ट का विनाश होता है। यह महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्ध करता है। मध्य सागरीय कटक के सहारे नई बेसाल्ट परत का निर्माण होता है। वह दो बराबर भागों में विभक्त होकर महाद्वीपीय किनारों की ओर कटक से दूर होती जाती है। कटक के दोनों ओर धनात्मक व ऋणात्मक विसंगतियां पाई जाती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में सामयिक परिवर्तन का कारण बनती है। सामान्य भूचुंबकीय क्षेत्र के समय निर्मित चट्टानों में धनात्मक चुंबकीय विसंगति होगी तथा चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण के समय ऋणात्मक विसंगति होगी। इन तथ्यों के आधार पर चुंबकीय पट्टियों की आयु का निर्धारण सागर नितल के प्रसरण की दर तथा विभिन्न महाद्वीपों के प्रवाह का समय परिकलित किया जाता है।
प्लेट टेक्टोनिक्स तथा महाद्वीपीय विस्थापन। पूरा चुंबकीय व सागर नितल के प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य का सत्यापन होता है कि महाद्वीप तथा महासागर स्थायी नहीं रहे हैं। महासागरों के खुलने तथा बंद होने के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए रूम सागर प्रारंभिक वृहत सागर का अवशिष्ट भाग है तथा प्रशांत महासागर में निरंतर संकुचन हो रहा है क्योंकि यह इसके कटक पर अमेरिकन प्लेट का क्षेपण हो रहा है। इसके विपरीत विगत 200 मिलियन वर्षों से अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। लाल सागर का खुलना भी प्रारंभ हो गया है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह तथ्य उभरता है कि जब महासागर खुलता है अर्थात उसमें विस्तार होता है तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर विस्थापित होते हैं और जब महासागर बंद होने लगते हैं तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पूरा चुंबकत्व तथा सागर नितल के प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर 200 मिलियन वर्षों के घटनाक्रम का ही ज्ञान भली भांति मिल पाता है, किंतु प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर उसके पहले की घटनाओं तथा उनके इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। यही महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्ध करता है।